एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन हैं और बाकी 3 एलिमेंट्स हमने मालूम करने हैं। जो ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स गिवन हैं उसमें ट्राइंगल की साइड ए जिसकी कीमत 3.28 है, ट्राइंगल की साइड बी जिसकी कीमत 5.74 है, जबकि गैमा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि ट्राइंगल की 2 साइडें ए और बी गिवन है, इसलिए ट्राइंगल की साइड सी हमने मालूम करना है। एंगल गैमा गिवन है, इसलिए बाकी 2 एंगल्स अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। तो ए बी और गैमा गिवन है, जबकि सी अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। तो हम यहां पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए जिसकी कीमत 3.28 है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी जिसकी कीमत 5.74 है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी ये हमने मालूम करना है। ए पर एंगल अल्फा ये भी मालूम करना है, बी पर एंगल बीटा ये भी हमने मालूम करना है, जबकि सी पर एंगल गैमा उसकी कीमत है 90 डिग्री। जब ट्राइंगल की 2 साइडें गिवन हों तो ट्राइंगल की 3rd साइड हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी है तो यहां पर हम लिखेंगे c/2 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस चूंकि b है तो यहां पर लिखेंगे b/2 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चूंकि परपेंडिकुलर a है तो हम क्या लिखेंगे a/2। c मालूम करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट में b/2 प्लस a/2 को चेंज करके a/2 प्लस b/2 हम लिख लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो c इज इक्वल टू a/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर रूट, c इज इक्वल टू a/2 यानी 3.28 प्लस b/2 यानी 5.74 होल स्क्वायर रूट। 3.28 का स्क्वायर होता है 10.7584 प्लस 5.74 का स्क्वायर होता है 32.9476। इन दोनों को ऐड करेंगे तो c इज इक्वल टू 43.706 का होल स्क्वायर रूट। जब इस कीमत का स्क्वायर रूट लेंगे तो c की कीमत आ जाएगी 6.61। c की कीमत कैलकुलेट करने के बाद अब हमने ट्राइंगल के 2 एंगल्स अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। तो अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए हम ट्राइंगल की साइड a और b की रेशो लगाएंगे। a भी मालूम है और ट्राइंगल की साइड b ये भी हमें मालूम है, तो a और b दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा, तो यानी tan अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b। तो a और b की कीमत पुट करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगले स्टेप पर देखें, tan अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b। अल्फा की कीमत अभी नहीं है इसलिए अल्फा को अल्फा ही लिखेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b। a की कीमत है 3.28 जबकि b की कीमत है 5.74। 3.28 को 5.74 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5714। अल्फा की कीमत निकालने के लिए tan को दूसरी तरफ लाएं तो tan इधर जाकर बन जाएगा tan इनवर्स। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में 0.5714। तो कैलकुलेटर की मदद से अल्फा की कीमत निकली, वो हमारे पास है 29.7436 डिग्री। अब हम इस एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 29 डिग्री 44 मिनट 37 सेकंड। चूंकि सेकंड का जो एंगल है वो 30 सेकंड से ज़्यादा है, इसलिए जब हम इसको रिमूव करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो उसकी वजह से जो 7 मिनट वाला एंगल है उसमें 1 हमें जमा करना पड़ेगा। तो 44 में 1 जमा करेंगे तो 45 मिनट्स बन जाएगा।
तो लिहाजा हमारे पास अल्फा एंगल बना 29 डिग्री एंड 45 मिनट। गैमा एंगल मौजूद था, अल्फा हमने मालूम कर लिया। अब आप देखें कि ट्राइंगल में दो एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, एक है अल्फा और एक गैमा जो पहले ही मौजूद था। तो अल्फा और गैमा मौजूद हैं, दो एंगल मौजूद हैं। थर्ड एंगल यानी बीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यानी एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें हम अल्फा की कीमत भी पुट करेंगे, गैमा की कीमत भी पुट करेंगे और उसमें से बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अल्फा की कीमत है 29 डिग्री 45 मिनट जो अभी हमने कैलकुलेट की है, प्लस बीटा ये हमने मालूम करना है, प्लस गैमा ये पहले गिवन है कि गैमा 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम बीटा की कीमत निकालते हैं और ये दोनों एंगल्स 29 डिग्री 45 मिनट और 90 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को राइट जानिब ले जाते हैं तो उधर जाकर ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री 45 मिनट। 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में हम माइनस करेंगे 29 डिग्री 45 मिनट, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 60 डिग्री 55 मिनट। इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। अब इसी टाइप से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आप नेक्स्ट उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ट्राइंगल के तीन एलिमेंट गिवन हैं, बी, सी और गैमा, जिन बी की कीमत 68.4, सी की कीमत 96.2, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल की साइड्स बी और सी गिवन है, तो ट्राइंगल की साइड बाकी ए हमने कैलकुलेट करना है। एंगल गैमा गिवन है तो इसलिए बाकी दो एंगल्स अल्फा और बीटा हमने कैलकुलेट करने हैं। तो बी, सी और गैमा गिवन है, जबकि ए, अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। तो अननोन 3 एलिमेंट्स मालूम करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हम ड्रा करते हैं। ए के सामने वाली साइड ए है, इसको हमने मालूम करना है। बी के सामने वाली साइड बी है जिसकी कीमत 68.4 है। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, उसकी कीमत 96.2 है। ए पर एंगल अल्फा ये भी हमने कैलकुलेट करना है, बी पर एंगल बीटा ये भी हमने कैलकुलेट करना है, सी पर एंगल गैमा उसकी कीमत हमने 90 डिग्री लिख दी। हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइडें गिवन हो, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें गिवन हो, तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम की जा सकती है। अब बी और सी गिवन है, ए हमने मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी है तो सी की 2 इज इक्वल टू बेस बी है तो बी की 2 प्लस परपेंडिकुलर ए है तो ए की 2, तो सी की 2 इज इक्वल टू बी की 2 प्लस ए की 2। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पी की 2 प्लस का है, उसे लेफ्ट जानिब ले जाएंगे तो सी की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू ए की 2। ए की कीमत कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे। ए की 2 इज इक्वल टू सी की 2 माइनस बी की 2, दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो a इज इक्वल टू सी की 2 माइनस बी की 2 का होल स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू सी की 2, सी की कीमत है हमारे पास 96.2, तो 96.2 का स्क्वायर माइनस बी की 2, बी की कीमत है 68.4, तो यहां पर लिखेंगे 68.4 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। उसके बाद अगले स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 96.2 का स्क्वायर जो कि बनता है 9254.44 माइनस 68.4 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 4678.56। अब हम इन दोनों कीमतों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा a इज इक्वल टू 4575.88 का होल स्क्वायर रूट। अब
4575.88 का स्क्वायर रूट लें तो बनता है a इज इक्वल टू 67.64। तो ट्राइंगल की साइड A को हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद हमने ट्राइंगल की दो साइडें अल्फा और बीटा हमने मालूम करना है। जब हम एंगल मालूम करने के लिए जो हम रेशो लगाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे, वो ऐसी लगाएंगे जिसमें दो साइडें हमें मालूम हों। तो देखें, B भी मालूम है और C भी मालूम है। B बेस है और C हाइपोटेन्यूज है। तो cos अल्फा की रेशो लगाएंगे। cos अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी cos अल्फा बराबर होगा B ओवर C। तो इस रेशो के जरिए हम अल्फा एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो अगले स्टेप पर अब देखें, cos अल्फा इज इक्वल टू B ओवर C। cos अल्फा, अल्फा हमने मालूम करना है, इसलिए अल्फा को वैसे का वैसा लिखेंगे, इज इक्वल टू B। B की कीमत है 68.4 डिवाइडेड बाई C। C की कीमत है 96.2। 68.4 को 96.2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.71102। अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए cos को इधर ले जाना पड़ेगा, तो cos इधर जाकर बन जाएगा cos इनवर्स। तो सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.71102। बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसकी कीमत निकालेंगे, जो बनेगी 44 डिग्री 40 मिनट और 56 सेकंड। चूंकि 56 सेकंड का जो एंगल है ये 30 सेकंड से बड़ा है, इसलिए जब इसको रिमूव करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, तो साथ वाला जो एंगल जो मिनट में है, इसमें 1 मिनट का इजाफा हो जाएगा। तो 40 में जब 1 जमा करेंगे तो 41 मिनट बनेगा। तो लिहाजा अल्फा एंगल बनेगा 44 डिग्री 41 मिनट। अब अल्फा की कीमत 44 डिग्री 41 मिनट, जबकि गैमा एंगल 90 डिग्री है। तो दो एंगल आपके पास मौजूद हो गए, अल्फा और गैमा। इसकी मदद से हम थर्ड एंगल बीटा कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा की कीमत पुट करेंगे 44 डिग्री 41 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा की कीमत 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 44 डिग्री 40 मिनट और 90 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को राइट जाने में ले जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री 41 मिनट। अब इनको बाय यूजिंग कैलकुलेटर माइनस करेंगे तो बीटा की कीमत बन जाएगी 45 डिग्री एंड 19 मिनट। इस तरह हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ हो, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ हो और एक ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ हो, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल, जो बॉडी जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बॉडी कहां पर हो, वो ऑब्जेक्ट कहां पर हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ हो, देन द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, तब हॉरिजॉन्टल और ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ हो, तब
ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो तब हॉरिजॉन्टल और ये लाइन ऑफ साइट के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनकी मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट ये है, ए वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। वर्टिकल पोल यानी एक खंबा जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो डायग्राम में मैंने ये एक पोल बनाया BC जिसकी हाइट है 8 मीटर और सूरज की वजह से इस पोल का शैडो जमीन पर बनेगा। पोल की हाइट यानी ऊंचाई 8 मीटर है, जबकि जमीन पर उसका जो शैडो बन रहा है AB उसकी लंबाई 6 मीटर है। तो एक वर्टिकल पोल जिसकी हाइट तो 8 मीटर है, जबकि जमीन पर ग्राउंड पर उसका जो शैडो है वो 6 मीटर बन रहा है। तो कहता है कि एट दैट मोमेंट, कि जब शैडो 6 मीटर होगा तो उस लम्हे सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो यहां से लाइन ड्रा करेंगे सन तक, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल की साइड AB मालूम है, BC मालूम है, जबकि थीटा एंगल जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं ये हमने मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए पहले हम डेटा बनाते हैं। पहले यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल यानी खंबे की जो ऊंचाई है वो BC = 8 मीटर। फिर उस पोल की जो जमीन पर ग्राउंड पर शैडो बनेगा, लेंथ ऑफ शैडो AB = 6 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, तो उस लम्हे जब शैडो 6 मीटर बनेगा तो उस वक्त सूरज के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा वो हमने कैलकुलेट करना है। इन राइट ट्राइंगल ABC tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो BC परपेंडिकुलर है और AB हमारे पास बेस है, तो tan थीटा = BC ओवर AB। BC की कीमत हम 8 पुट करेंगे, AB की कीमत 6 पुट करेंगे। 8 और 6 दोनों को 2 पर कैंसिल करेंगे तो 8/C मुख्तसर होकर 4/3 बनेगा। अब थीटा की कीमत मालूम करने के लिए tan को इधर ले जाएंगे, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 4/3। बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम थीटा की कीमत निकालेंगे। थीटा की कीमत बनेगी 53 डिग्री 7 मिनट 49 सेकेंड। चूंकि 49 सेकेंड 30 सेकेंड से बड़ा एंगल है, इसलिए जब इसको रिमूव करेंगे, जब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 मिनट का एंगल बढ़ जाएगा। पहले 7 मिनट है, जब इसमें जमा करेंगे तो 8 मिनट बन जाएगा। 53 डिग्री और 8 मिनट। इस तरह ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 12 डिग्री। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। कहते हैं एक क्लिफ, एक पहाड़ी है BC जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट, अगर पहाड़ी की चोटी से नीचे दरिया में, नहर में या समुंदर में एक कश्ती मौजूद है पॉइंट A पर, अगर हम पहाड़ी की चोटी से ऊपर से नीचे बोट को देखें
तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो है 12 डिग्री। अगर ये एंगल 12 डिग्री है तो ये एंगल भी 12 डिग्री होगा। तो हमने बोट का पहाड़ी से जो फासला है AC वो हमने कैलकुलेट करना है। तो बोट का क्लिफ से जो डिस्टेंस बनता है फिलहाल उसको हमने x फर्ज कर लिया। BC क्लिफ यानी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी 80 मीटर। पहाड़ी की चोटी से हम नीचे दरिया, समुंदर या किसी नहर में जो कश्ती मौजूद है उसको देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री बनेगा। अगर ये एंगल 12 है तो ये एंगल भी 12 होगा। उसके बाद बोट का यानी कश्ती का पहाड़ी से फासला हमने मालूम करना है तो इसको नाम दिया x का। अब हम डेटा बनाते हैं। हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 80 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ, बोट का यानी कश्ती का पहाड़ी से जो फासला है वो x, वो हमने मालूम करना है। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा बराबर होगा BC ओवर AC। थीटा की कीमत हमारे पास 12 है, BC की कीमत 80 है और AC की कीमत हमारे पास x है। x को और tan इनवर्स को इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे तो x बराबर होगा 80 ओवर tan 12 डिग्री। tan 12 होता है 0.21256। 80 को जब 0.21256 पर डिवाइड करेंगे तो 376.36 मीटर। इस तरह बोट का क्लिफ तक जो डिस्टेंस है वो 376.36 मीटर बन गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 67.2 मीटर। ए काइट कहते हैं पतंग को। एक पतंग 67.2 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो यहाँ पॉइंट C पर काइट है और ज़मीन से, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 67.2 मीटर। इज अटैच्ड टू ए फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस पतंग को एक टाइट डोर के साथ बांधा गया है। तो AC ये पतंग के साथ, काइट के साथ बंधी हुई डोर है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 55 डिग्री बनता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि काइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 55 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हमने मालूम करना है कि काइट के साथ जो डोर हमने बांधी AC, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसकी लेंथ को फिलहाल हमने क्या नाम दिया, स्मॉल l का। पहले हम इस क्वेश्चन का डाटा बनाते हैं। हाइट ऑफ द काइट, पतंग की ऊंचाई, काइट कितनी हाइट पर फ्लाई कर रही है उसकी हाइट कितनी है BC, जिसकी वैल्यू 67.2 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी AC इज इक्वल टू L, ये हमने मालूम करना है। इन राइट ट्राइंगल ABC साइन थीटा की रेशो लगाएंगे क्योंकि AB तो हमें इसकी कोई भी कीमत का हमें पता नहीं है, BC मालूम है जबकि AC हमने मालूम करनी है। तो ये परपेंडिकुलर है ये साइड और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी BC ओवर AC साइन थीटा की रेशो लगेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी BC ओवर AC। अगले स्टेप में साइन थीटा, थीटा की कीमत 55 डिग्री इज इक्वल टू BC की कीमत है 67.2 और AC की कीमत L है। तो L इज इक्वल टू 67.2 डिवाइडेड बाई साइन 55 डिग्री, यानी हमने L और साइन 55 की जगह को तब्दील कर लिया है। इज इक्वल टू 67.2 साइन 55 डिग्री की कीमत है 0.81915। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो L इज इक्वल टू 82.04 मीटर। तो इस तरह हमारे पास जो काइट के साथ डोर बंधी हुई है उसकी लेंथ है
82.04 मीटर।